गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव श्री राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर क्लास में। तो क्लास के स्केड्यूल के हिसाब से हमारा कीर्तन हो चुका है। हर ग्रेस विजय राधिका माता जी, उनका नाम वर्षा माता जी भी है, उनका एक छोटा सा अच्छा सा ग्लोरिफिकेशन करने का मुझे चांस मिला है, तो मैं वो करना चाहूंगी। तो हर ग्रेस विजय राधिका माता जी जलगांव से ही है, लेकिन 2008 में वो पुणे गए थे MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करने के लिए। माता जी को 10 साल से ज्यादा का कारपोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस है और वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक पार्ट थे उनके पूरे करियर में। उन्होंने अपना जॉब जो है वो 2019 में छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपने लाइफ के जो नए डायमेंशन एक्सप्लोर करना था। अभी माता जी जो है वो इस्कॉन विशाल नगर पुणे में यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं और वैष्णवी संघा ग्रुप जो है उसके वो बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर है। वो चेतना फेस्टिवल जो कि गर्ल्स के लिए होते हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी के साथ साथ माता जी डिस्कवर योर सेल्फ का जो कोर्स है उसको भी कंडक्ट करते हैं और माता जी का मेन इंटरेस्ट है स्क्रिप्ट राइटिंग, ड्रामा डायरेक्शन एंड स्टोरी टेलिंग। राज माता जी हमारे साथ है। जगन्नाथ जी कौन थे इस विषय के ऊपर डिस्कस करने के लिए, तो माता जी की तरफ में माइक देना चाहूंगी।
Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Sanskriti. Thank you, everyone, for joining, and thank you, Sanskriti, for giving me opportunity to speak on Jagannath, who is the Lord of Universe. So, everyone is comfortable with Hindi, English. If it is okay if I use both the languages, or I should stick to only Hindi. Can somebody tell me? Hare Krishna. Are you all there? दोनों लैंग्वेजेस में भी चलेगा माता जी. Chaleka? Okay. So, Sanskriti, can I share my screen? Can you give me the rights to share the screen, or should I send you the PPT? No, Mataji. I'll how to do that? I'll give me a second. I'll make start the. I'll give you the You want permission. me to share my PPT with you? Yeah, you can share your PPT now, Mataji. Okay, so we'll just quickly share. One second. Or you are the host, or somebody else is the host? I am the host, Mataji. Shall I make you the host? Actually, you should be able to give me, but nevertheless, I'm just sharing my, because you will have to then run the show. I actually gave the permission to everybody to share this screen. You gave? Yeah, I did. Okay. Let me try. Yeah, I'm able to do that. I'm able to share my screen. Yes. Are you able to see this screen? Everyone? Yes, Mataji. Please text in the chat box. Yes, Mataji. Unmute also. Yes, all of you are able to see this, right? Yes, so, yes. Yes. So, some of you know me. Like we have Revati, we have Shweta also in this session. Yes. Yes. So, these Vaishnavis know me that I generally do a very interactive session. I don't prefer. One second. I don't prefer. I'm just talking. So it will be more of an interaction. One second. I'll just come back. 1 second. Yes. So today's topic is Lord Jagannath. So when we talk about Lord, जब भी हम भगवान के बारे में बात करते हैं तो जो भी भगवान के भक्त हैं, जो भी उनके क्लोज एसोसिएट्स हैं, हम उनके बारे में भी थोड़ा वर्णन करेंगे. जैसे कि लॉर्ड जगन्नाथ जी जो है वो अकेले नहीं रहते, वो हमेशा अपने भाई बलभद्र जी जो है बलदेव जी और सुभद्रा माई उनके साथ और सुदर्शन के साथ ही हमेशा दिखेंगे, अकेले आप कहीं नहीं दिखेंगे. तो हम जो है बहुत ही ब्रीफली वी विल डिस्कस दिस. तो बट मेनली जो रहेंगे हमारे लॉर्ड जगन्नाथ जी हैं, जो आप सब देखेंगे. इनको जो है, इनको क्या कहा जाता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. पता है इनको ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका नाम जो है जगन्नाथ है, वो पूरे जग के नाथ है. वो कोई सिर्फ ओडिशा के या फिर कोई सिर्फ वैष्णव के ऐसे इनके नहीं, सारे सबके वो नाथ है, इसलिए उनको जगन्नाथ कहा गया है. तो अगर आप देखेंगे जगन्नाथ जी जो है कैसे हाथ करके खड़े, ऐसे हाथ करके खड़े हैं ना. तो इसका क्या मतलब है, किसी को पता है? डज एनीबडी नो व्हाई ही इज स्टैंडिंग लाइक दिस? उनके हाथ ऐसे क्यों है, ऐसा करके क्यों खड़े, किसी को पता है? वो सबको अपने पास बुला रहे हैं. Who said this? युगप्रिया माता जी. Yeah, Hari Bol, you also know me. Yes, recently we met in Chetna festival. So you rightly said कि वो सबको जो है बुला रहे हैं, आओ मेरे मुझसे आलिंगन करो, मैं आई एम वेटिंग फॉर यू. सो दैट्स व्हाई हिज हैंड्स आर लाइक दैट. सो before we start, we just pray to Jagannath that whatever we will discuss, we'll just take his blessings, that whatever we will discuss, it will be in the parampara
it will be in line with what our elders or our gurus have taught us. So I just seek his blessings, and I seek everyone's blessings. So we'll start this pranam mantra, which is Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatume. It's very famous, this thing we always say whenever we are praying to Jagannath Swami. This is very famous prayer that we say. Or what is the meaning of this? That let this Jagannath, Lord of the universe, be the object of my vision. Matlab, whenever, if I should capture Lord Jagannath in my eyes, So this is what we are praying to Lord Jagannath. And next prayer is Neela Chala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadramaya Jagannathaya Te Nama. Somebody can read this prayer? Revati? क्या माता जी? Okay, I'll read it. I offer my humble. One second. Did you change the PPT now? The second slide is not visible. Okay. One second, I will just say that. I offer my humble prostrated obeisances to the eternal supreme power, Sri Jagannath, the super soul of all living entities, who resides with his divine elder brother, Shri Balabhadra, and little sister, Sri Devi Subhadra, in the most holy abode of Neelachal Puri, Nitya Vaikuntha. तो हम जो है ना उनको प्रणाम कर रहे हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी को, जो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, जो सबके हृदय में जो सुपर सोल की तरह वास करते हैं, और उनके बड़े भैया जो है श्री बलभद्र, उनको, और उनकी छोटी सिस्टर सुभद्रा माई को। ये सब जो है कहाँ है उनका होली अबोर्ड? नीलाचल पर्वत में। और ये जो नीलाचल है, नीलाद्री पर्वत, वो क्या है? नित्य वैकुंठ। जब प्रलय आता है, जब कंप्लीट डिवास्टेशन होता है, ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा हो जाता है, उसके बाद पूरा प्रलय होता है, पर उस प्रलय में भी इस क्षेत्र पे जो जिसको बोलते हैं उसको कुछ हानि नहीं होती। सो दैट इज लाइक अ नित्य वैकुंठ। वो इस मृत्यु लोक में भी वो जो क्षेत्र है वो अनटच रहता है किसी प्रलय से। सो भगवान वहां पे हमेशा वास करते हैं। दैट इज वेरी वेरी पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं उनको, उस क्षेत्र को। तो लॉर्ड जगन्नाथ कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, एंड ही इज नन अदर देन कृष्णा। ठीक है, उसका हम लोग जो है ना स्टोरी सुनेंगे कि कैसे जगन्नाथ जी जो है अवतरित हुए अर्च विग्रह रूप में, कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्च विग्रह के रूप में अवतरित हुए। और जो लॉर्ड बलदेव जो है उनके पहले एक्सपेंशन है, जो भगवान और बलदेव जी के बीच में, जगन्नाथ और बलदेव जी के में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उनके फर्स्ट एक्सपेंशन जो है वो बलदेव जी है, बलदेव जी आगे एक्सपैंड करते हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, और फिर वो आगे और एक्सपेंशन होता है। और उनकी जो ये सिस्टर है सुभद्रा माई, वो कौन है? जो है ओरिजिनल मदर माया देवी, जिसको हम बोलते हैं। और सुदर्शन चक्र जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, इज इटर्नल सर्वेंट। वो जब भी किसी भी डीमन को मारना होता है, वो किनका यूज करते हैं? हमेशा सुदर्शन चक्र का। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट। सो वी विल जस्ट डिस्कस लिटिल बिट हियर। जो जगन्नाथ जी जो है, उनकी अगर आप आंखें देखोगे तो इनकी आंखों के बारे में भी इतना सुंदर वर्णन किया गया है ना, कि इनकी आंखों में आईलीड्स नहीं है। पता, देखा आपने? आईलीड्स नहीं है। कैन यू सी दैट? आईलीड्स होती है तो हम क्या करते हैं हम लोग जब हमारी आईलीड्स क्या करती है हमारी? कैन समबडी? ये जो हमारी पलकें हैं, जो वो क्या करती हैं? हरे कृष्णा। मतलब कुछ एक्सप्रेस कर सकती है ऐसा। हाँ, ये पलकें जो है वो ब्लिंक करती है, राइट? ऐसे ऐसे। और हाँ, करेक्ट। और पलकों हम जब सोते हैं तो हम पलकें बंद करते हैं, राइट? तो जगन्नाथ जी ना ब्लिंक करते हैं और ना ही सोते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो कंटिन्यूअस अपने भक्तों को देखना चाहते हैं, और वो सोते ही नहीं है। मतलब जगन्नाथपुरी में ये रिवाज ही नहीं है भगवान को सुलाने का। वो 24 घंटे जो है ना वो जागते हैं, वो अपने भक्तों को देखना चाहते हैं, वो अपने भक्तों जो उनकी सेवा है वो देखना चाहते हैं।
तो अगर हाँ जगन्नाथपुरी में 2 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है, लेकिन कहा जाता है कि उस 2 घंटे में जो है ना, जो इंसान भले ही नहीं दर्शन कर पाते, लेकिन उस 2 घंटे में देवी देवता आते हैं भगवान जी के दर्शन करने। तो उस समय भी उन्हें आराम नहीं है, वो सोते ही नहीं है, वो हमेशा जागते रहते हैं अपने भक्तों के लिए। और वो जो रेड कलर है वो क्या दिखाता है, भगवान जो है बहुत ज्यादा कृपामयी है, बहुत मर्सीफुल है, वो बहुत कंपैशन है उनको सबके ऊपर। ये कलयुग के जगन मतलब भगवान है, ये कलयुग में सबसे ज्यादा कृपामयी भगवान है तो वो है जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, वो कैसे इस धरातल पे आए, वो उन्होंने कैसे जो है अर्च विग्रह के रूप में भी कैसे बहुत सुंदर लीलाएं की, वो हम आगे देखेंगे। और उनके बहुत विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथ जी को हमने जैसे देखा, हरि बोल, somebody is on mute, yes। तो जगन्नाथ जी जो है वो श्याम रूप में आए हैं, तो कृष्ण का जो है वो कलर लेके आए हैं, और इसलिए जो है वो काले रंग के रहते हैं। ठीक है, सो विल हियर द स्टोरी नाउ। जो है ना कैसे जगन्नाथ जी इस रूप में आए, देखो कितनी बड़ी आंखें हैं जगन्नाथ जी की, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, और इतनी प्यारी स्माइल है, बहुत मतलब उनके पैर नहीं है, हाथ भी ऐसे अधूरे हैं। ये सब स्वरूप जो है वो कैसे कैसे प्रकट कैसे हुआ, उसकी स्टोरी कुछ ऐसे आती है। बहुत जब जब द्वापर युग में जब भगवान की जो रानियां थी, कितनी रानियां थी, 16,108 रानियां थी। वो हमेशा कृष्णा को ना, ऐसे कृष्णा जब नींद में रहते थे तो वो हमेशा वृंदावन, गोपी, ये सब पास टाइम्स जो है वो याद करते रहते थे। उनकी वो जो बचपन की लीलाएं थी वो उनको याद आती थी, और वो बार बार उनका स्मरण करते थे। तो जो रानियां थी वो बड़ी ऐसे दुखी, मतलब थोड़ा सा उनको ऐसा रहता था कि हम इतनी सेवा करते हैं भगवान की, पर वो हमें नहीं याद करते वो, लेकिन हमेशा वो वृंदावन और वृंदावन की गोपियों को बहुत याद करते। ऐसी क्या लीलाएं थी, हमें भी सुननी है वृंदावन की लीलाएं। तो वो कौन थी वहां पे, सिर्फ रोहिणी माता थी जो उनको बता सकती थी, क्योंकि रोहिणी माता वहां वृंदावन में भी थी और उनके साथ वो मथुरा द्वारका में भी थी, सब रानियों के साथ। तो सभी मिलके जो है वो जाती है रोहिणी माता के पास। तो रोहिणी माता जो है वो कहती है मैं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पे बताऊंगी। वो क्या, कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो महल कक्ष है, उस कक्ष में कृष्ण और बलराम नहीं आने चाहिए, वरना वो वहां वृंदावन में चले जाएंगे। तो सुभद्रा मैया को ये टास्क दिया जाता है कि आप दरवाजे पे जाके जाओ, खड़े हो जाओ, और कृष्ण और बलराम को अंदर मत आने देना, और ध्यान रखना कि वो अंदर आने ना पाए। तो इस तरह से रोहिणी माता जो है ना, वृंदावन की इतनी मधुर मधुर लीलाएं जो है वो बताने लगती है। वृंदावन में ऐसे करते थे कृष्णा, वैसे करते थे, चोर माखन चोरी करते थे, ऐसे असुरों का वो किया। तो ऐसे करते करते अब जहां लीलाएं भगवान का श्रवण हो रहा है, लीलाओं का श्रवण हो रहा है, कृष्ण तो वहां आ ही जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि जहां भी भगवान की लीलाओं का श्रवण होता है वहां भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आजू बाजू हो सकते हैं जगन्नाथ ये सारी लीलाएं हमारी सुन रहे हो, तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं कि वृंदावन की कौन कौन बता रहा है। ऐसे कृष्णा और बलराम जी ना ऐसे बहुत आतुरता के साथ कि वृंदावन सुनाई दे रहा है हमें, वो हमारी लीलाएं सुनाई दे रही, वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। और फिर सब रानियां जो है वो मन एकदम लॉस्ट हो जाती है सुनते सुनते। रोहिणी माता भी पूरी तरह से खो जाती है, और सुभद्रा मैया वो तो उनसे कृष्ण और बलराम जी से पहले सुन रही थी, तो वो और ज्यादा उनका जो है ना स्वरूप ऐसे एक्सटेसी वाला हो जाता है। और कृष्ण और बलराम भी सुनते सुनते उनका ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, पैर जो है वो अदृश्य हो जाते हैं, और सुभद्रा मैया के भी हाथ चले जाते हैं, क्योंकि वो पहले सुन रही थी। अगर और ज्यादा सुनती तो पता नहीं और भी पूरा ही उनका स्वरूप चला जाता। ऐसे उनकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हो गई। और ये सुंदर नजारा जो है ना,
वो नारद मुनि ने देखा। नारद मुनि जो है ना भगवान के इटर्नल सर्वेंट है। जहां भी स्पेशल कुछ होना होता है ना, वहां पे नारद मुनि का अपीयरेंस जरूर होता है। तो नारद मुनि वहां पे प्रकट हो जाते हैं और वो बहुत अच्छे से गुणगान करते हैं, भगवान क्या सुंदर रूप है ये आपका। तो ये स्वरूप जो है, आप, मेरी इच्छा है कि आप पूरे जगत को दिखाएं अपना। तो भगवान जो है ना नारद मुनि की बात कभी नहीं टालते, क्योंकि वो कौन है, भगवान के शुद्ध भक्त है। वो कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देगा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर सारे नियम बदलते देखा। जो भगवान जो है ना अपने भक्त के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है नारद मुनि, आप कहते हैं तो हम ऐसे करेंगे जरूर। इस रूप में हम जगन्नाथ जी के रूप में हम आएंगे कलयुग में, और आई बी, मतलब वो जो है जगन्नाथ रूप, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के रूप में आते हैं फिर। और उसके बाद हरि बोल, 1 सेकेंड ना, सेकेंड स्टोरी है। अब ये स्टोरी जो है ना वो माता पार्वती की स्टोरी है। वो कैसे होता है, एक बार क्या होता है, नारद मुनि, यहाँ पे भी नारद मुनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नारद मुनि जो है ना वैकुंठ धाम पहुंचते हैं, और वहां पे वो भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर रहे होते हैं। और भगवान की और लक्ष्मी माता जी की, स्पेशली लक्ष्मी, मतलब क्या होता है ना, दास दास दासा अनुदास। लक्ष्मी जी डायरेक्ट पर्सनल सर्वेंट है भगवान जी की, और जो है नारद जी लक्ष्मी जी को असिस्ट कर रहे होते। तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है उनकी सेवा से, और वो कहती है कि नारद जी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं कि माता पक्का प्रॉमिस करो आप मुझसे कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगे। तो नारद मुनि कहते हैं, लक्ष्मी जी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लक्ष्मी है, वो तो जो मांगे मिल दे सकती हैं। अब नारद मुनि क्या मांगते हैं, कोई गेस कर सकता है, किसी को पता है ये स्टोरी? वो मांगते हैं कि भगवान का मुझे प्रसाद चाहिए। अब यहाँ पे ऐसी बात है कि भगवान ने तो मना किया हुआ है भगवान का जूठा किसी को भी देने के लिए। अब लक्ष्मी जी पहुंच जाती है धर्म संकट में, और वो कंफ्यूज हो जाती है अभी क्या करना चाहिए। भगवान ने तो मना किया हुआ है, उनका जूठा किसी को नहीं दे सकते, और वो बड़ी ही असमंजस में होती है। और वो जाती है भगवान जी के पास, और भगवान जी के पास जाती है, और वो उनको सर्व कर रही होती है खाना। और भगवान देखते हैं लक्ष्मी जी कुछ मूड में नहीं दिख रही है अच्छे से, और वो कहते, फिर पूछते हैं उनसे कि क्या हुआ। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि ना ऐसी ऐसी बात है, मैंने वचन दे दिया नारायण मुनि को कि मैं जो मांगोगे आप मैं दूंगी आपको, और उन्होंने आपका प्रसाद मांग लिया। अच्छा इतनी सी बात है, नारायण जी कहते हैं तो ठीक है, एक काम करो, मैं जब नहीं दिख रहा हूँ ना तब तुम मेरी प्लेट लेके निकल जाना, मतलब मुझे दिखना नहीं चाहिए बस। तो वो चुपके से निकल, मतलब वो प्लेट उठाकर निकल लेती है लक्ष्मी जी, और वो नारद मुनि को दे देती है। और नारद मुनि खा के इतना, मतलब हम रोज खाते हैं प्रसाद, पर वैसा हमारे अंदर भाव ऐसे उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब एक्चुअली वैसे भाव आएगा ना, जब हम सच में मानेंगे कि यस भगवान हमारा जो हाथों से बनाया हुआ भोग जो है वो खा रहे हैं, तो वैसे हमारे अंदर भी भाव उत्पन्न होंगे। तो नारद मुनि इतने ज्यादा आनंदित हो जाते हैं, इतने एक्सटेसी में चले जाते हैं, वो तो कहीं कहीं पे भी चले जाते हैं ना, वो तो पूरी जगत में भ्रमण कर सकते हैं। तो वो नाचते 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 पहुंच जाते हैं, शिवलोक में पहुंच जाते हैं, और इतने आनंदित, इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। और शिव जी पूछते हैं आपकी खुशी का कारण क्या है। तो नारद जी बोले आज मुझे भगवान का प्रसाद खाने को मिला है। तो शिव जी बोले आपने तो ये बहुत गलत किया, मेरे लिए कुछ नहीं लाया आपने। नारद जी बोले मुझे ऐसे ध्यान भी नहीं रहा कि मैं आपके यहाँ पे आ जाऊंगा, मैंने तो खा लिया बस। फिर नारद मुनि को थोड़ा रियलाइज होता है कि उनके नाखून में एक चावल फंसा रहता है, एक चावल ना सिर्फ। तो वो निकाल के देते, देखो आप लकी हो, एक चावल मिल गया आपके लिए। फिर शिव जी वो खाते हैं और इतने ज्यादा खुश होते हैं, और वो खुशी वाला जो है ना वो करने लगते हैं, तांडव करने लगते हैं। उनके 2 टाइप के तांडव रहते हैं, जब वो गुस्से में होते हैं उनका अलग तांडव रहता है, और जो खुशी वाला रहता है वो अलग रहता है। और वो इतना खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। फिर सबको पता चलने लगता है, पार्वती माता को भी पता चल जाता है कि क्यों, मतलब कि भगवान जो है बहुत खुश है शिव जी। तो उनसे पूछती है माता कि आप इतने खुश कैसे दिख रहे हैं। तो शिव जी बताते हैं कि मुझे नारद मुनि ने भगवान का प्रसाद दिया। तो पार्वती माता बोली मुझे नहीं दिया आपने।
ऐसे कैसे, मेरे लिए कुछ नहीं रखा आपने, एक चावल का दाना मिला था तो आधा तो रख लेते थे आप मेरे लिए। तो शिव जी बोले मुझे नहीं ध्यान में रहा, मैंने तो खा लिया है ऐसे खुशी खुशी में। तो पार्वती माता को बड़ा गुस्सा आया, और उनकी जब उनको गुस्सा आया तो पूरे जो ब्रह्मांड में था ना अग्नि वग्नि उत्पन्न होने लगी, और फिर विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए। और उनका जो रिलेशनशिप है पार्वती माता और विष्णु जी का, वो कौन है, भाई बहन है। तो वो कह रहे बहन क्यों इतना नाराज हो रही हो, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो। तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे प्रसाद नहीं मिला, आप जो है ना, फिर उन्होंने कहा मेरी इच्छा पूरी करो, सब मुझे प्रसाद दो आपका। तो भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं जो है जगन्नाथ रूप में कलयुग में आऊंगा, और सबसे पहला भोग जो होगा मेरे बाद आपको लगाया जाएगा, और उसके बाद सबको वितरण होगा। फिर माता ने कहा कि ये जो प्रसाद है वो सब में, मेरे पूरे बच्चों में, हम पार्वती माता जो है ना इस मृत्यु लोक की माता है, तो उनके हम सब बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे सारे बच्चों को मिलना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ और जगन्नाथ जी के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, इतना विशेष रहता है ना जगन्नाथ जी का प्रसाद। मतलब जो है ना उसमें मतलब अलग बहुत सारी लीलाएं इसके संदर्भ में भी है, कि उसमें अंतर ही नहीं है। जो एक बार जो है ना, इसके संदर्भ में एक बहुत सुंदर पास्टर याद आ रहा है कि किसी ने भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए बोला कि मुझे नहीं चाहिए, उसके सपने में बलराम जी आए और इतनी धुलाई की ना उसकी कि तूने मेरे जग्गू का जो है वो प्रसाद खाने के लिए मना कर दिया, ऐसे कैसे किया तूने। तो जो है ना हमारा जो भाव होना चाहिए प्रसाद के लिए कि प्रसाद मतलब प्रभु की साक्षात दर्शन, तो इस तरह से हमें प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से विमला देवी करके उनका मंदिर है जगन्नाथपुरी में, तो सबसे पहले जगन्नाथ जी को प्रसाद भोग लगता है और उसके बाद विमला देवी जी को लगता है, और इसकी पनिशमेंट मिलती है शिव जी को इसलिए, और शिव जी का भी मंदिर है लेकिन पीछे है, तो क्योंकि उन्होंने पार्वती माता को प्रसाद नहीं दिया था इसीलिए। तो ऐसी ये सुंदर लीला है जहाँ पे भगवान जो है ना माता पार्वती की भी इच्छा पूरी करते हैं जगन्नाथ रूप में आके, और जो है कृपामयी प्रसाद देके सबको। और प्रसाद के संदर्भ में और ऐसा बताया जाता है कि भगवान को 56 भोग लगते हैं, डेली डेली 56 प्रकार के भोग लगते हैं, और भगवान जो है ना अपने हाथ धोते ही नहीं है, खाएंगे, और जब तक खाना कंप्लीट होगा, एक भोग कंप्लीट होगा, दूसरा भोग रेडी, मतलब धोने का तो समय ही नहीं है, ऐसे उनकी पूजा होती है जगन्नाथपुरी में। तो कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में जाके भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं, तिरुपति में जो है वो अपना व्यवसाय करते हैं, वृंदावन में वो अपना डांस करते हैं, और जगन्नाथपुरी में जो है वो क्या करते हैं, श्रीरंगम में वो सोते हैं और जगन्नाथपुरी में वो प्रसाद खाते हैं। तो जगन्नाथपुरी जो है वो किसके लिए फेमस है, प्रसाद के लिए। और हम आगे देखेंगे दो जो और कारण थे भगवान का अवतरित होने के, वो थे कि उन्होंने ब्रह्मा जी का एक बहुत चिंतामयी कारण था कि उन्हें जो है ना कंसर्न था जीवों के लिए, वो उसकी स्टोरी में आगे बताती हूँ, और उसकी वजह से भगवान अवतरित हुए। और फोर्थ कारण था उनके बहुत ही परम भक्त थे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उनकी भक्ति की तरफ उनको रेसिप्रोकेट करने के लिए उन्होंने अर्च विग्रह रूप में उन्होंने अवतरित किया। तो हम बताएंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे कि वो हाउ डिड दे अपीयर। तो इसकी एक सुंदर कहानी ऐसी आती है, 1 सेकेंड, कृष्णा, हरि बोल। तो भगवान जी जो है ना, ये पूरी कलयुग में उनका कैसे अवतार होता है, मतलब कैसे वो प्रकट होते हैं, वो बताते हैं हम लोग इस कहानी के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। तो ये कहानी है अवंती मध्य प्रदेश में एक राजा रहते थे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज। वो इतने अच्छे राजा थे, बहुत ही पायस, बहुत ही रिलीजियस, और सब कुछ था उनके पास, सारी प्रजा जो है उनकी सारी चीजें मानती थी, उनके पास सुंदर बहुत सारी पत्नियां, बहुत बच्चे, और समृद्धि तो इतनी की पूछो ही मत। पर फिर भी मन ही मन में उनको कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ तो मिसिंग है। हमें लगता है ना हम सब कुछ करते हैं हमारी लाइफ में, बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग इन आवर लाइफ।
यू नो। तो फिर ऐसे लोग जो है ना फिर वो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही उसी प्रकार से ही इंद्रदुम्न स्वामी महाराज जो है ना वो ऐसे चाहते थे कि मैं भगवान की भक्ति करूं, उनके स्वरूप का दर्शन करूं। तो एक मेंडिकेंट जो ऐसे घूमते हैं ना वो उनके दरबार में आते हैं और वो बताते हैं उनको कि एक नीलाद्री पर्वत है, वहां पे एक सुंदर नील माधव जो है भगवान है, वहां पे उनकी बहुत सुंदर अर्च विग्रह है, वो इतनी सुंदर है। एक बार जब आप उनका दर्शन करोगे ना तो बस ये जन्म मृत्यु की साइकिल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और उनकी तरफ हमारा जो आकर्षण है वो इतना बढ़ जाता है, वो नील माधव जो है मूर्ति अर्च विग्रह के दर्शन करके। तो उनके मन में ये लालसा उत्पन्न हुई कि नहीं, अभी तो मुझे देखना है, वो नीलाद्री पर्वत पे जाके वो नील माधव जो भगवान है उनके दर्शन करने हैं। तो लेकिन उसका पता कैसे किया जाए? नीलाद्री पर्वत जो है अभी इस ये जो जगह है वो क्या है, उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी है वो है नीलाद्री पर्वत। उस समय जब था तब उस समय एक सुंदर मंदिर था, नील माधव जो है वो अर्च विग्रह की वहां पे सुंदर मूर्ति थी। और फिर क्या होता है, वहां पे एक उनके जो वो थे मंत्री थे, उनका भाई का नाम था विद्यापति। उनको ये कार्य सौंपा गया कि आप जाओ और ढूंढो ये नीलाद्री पर्वत और नील माधव भगवान की जो सुंदर अर्च विग्रह है उनको जाके ढूंढो और बताओ आके, फिर हम लोग फिर दर्शन करने जाएंगे। तो विद्यापति जो है ना वो निकलते हैं अपनी अपनी सफर पे और इतने सारे जंगलों से गुजर के वो एक जगह पर पहुंचते हैं। और वो जगह में जो लोग रहते थे वो शबरा जाति के लोग रहते थे। तो वो ट्राइबल जाति थी, ट्राइबल लोग जो रहते ना वैसे उनका नाम उनकी जाति का नाम क्या था, शबरा। और उनके जो मुख्य थे उनका नाम था विश्वासु। ठीक है, तो वो जो है ना विश्वासु जो है विद्यापति उनसे मिले और उनके घर पर रहे। उनकी बेटी का नाम था ललिता। और फिर उनको पता चला कि विश्वासु जो है वो कहीं जाते हैं रोज और कहीं से आते हैं, उनके गले में ना सुंदर माला रहती थी, चंदन लगाया हुआ रहता था, इतनी ज्यादा खुशबू आती थी। तो विद्यापति के मन में ये उत्सुकता थी ये पूछने की कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो थोड़े दिन वहां बिताने के बाद वो ललिता के साथ, उनकी जो बेटी थी विश्वासु की, उनके साथ उनका विवाह होता है विद्यापति का। फिर वो ललिता से भी पूछते हैं पर वो बताते नहीं है जल्दी से। फिर विश्वासु बोलते हैं ठीक मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ जाता हूँ। तो वो बताते हैं कि वहां पे एक सुंदर नील माधव जो है ना भगवान है, जहाँ उनकी मैं रोज पूजा अर्चना करने जाता हूँ। तो लेकिन वहां पे कोई और अलाउड नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं वो। लेकिन विद्यापति को तो बहुत खुशी हुई है जानकर कि अच्छा नील माधव मिल गया मुझे। फिर वो उनसे बोलते हैं कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। पर वो मना करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है। तो बहुत कहने पर विश्वासु कहते हैं ठीक है मैं एक शर्त पर लेके जाऊंगा कि तुम्हारी पट्टियों पर जो है ना आंखों पर पट्टी लगाकर जो है ना पूरी तरह से तुम देख ना सको रास्ते को, ऐसे लेके जाऊंगा। कोई वहां पे अलाउड नहीं है क्योंकि उन्होंने ये भविष्यवाणी सुनी थी कि जो है ना एक राजा आएंगे और नील माधव की जो सेवा है फिर वो आगे जाके वो करेंगे। और शबरा जाति नील माधव प्रभु से इतनी ज्यादा अटैच थी कि वो उनको देना ही नहीं था, वो सेवा भाव उनकी सेवा भाव में ही लगे रहना चाहते थे। तो इस शर्त पे लेके गए विद्यापति को, पट्टी बांधी आंखों पर और वो लेके जा रहे थे। पर विद्यापति भी बहुत चतुर थे, अभी उनको भी अब राजा का कहना तो मानना था ना, उनको वो उद्देश्य भी याद था। तो वो क्या लेके जाते हैं, हाथों में राई रहती है ना, मस्टर्ड सीड्स, वो लेके जाते हैं क्योंकि वो जानते थे अब मानसून आने वाला है और जैसे ही ये राई में अगर गिराता जाऊंगा तो थोड़े दिनों के बाद इसमें जो है अंकुरित होंगे और आ जाएगी, ये फसल उग जाएगी, तो मुझे रास्ते का पता चल जाएगा। तो वो जो है राई के दाने गिराते चले गए और वहां उस जगह पर पहुंचे और वहां पे एक सुंदर रोहिणी कुंड था, कल्प वृक्ष तट था। रोहिणी कुंड के संदर्भ में ये बात आती है कि एक बार ब्रह्मा जी जब, अब इसकी एक और कहानी जो मैं बताती हूँ कि जब ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे थे, ब्रह्मा जी कौन है, क्रिएटर है, वो सेकेंडरी क्रिएटर है। तो वो जब सेकेंडरी क्रिएशन कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि यहाँ के जग के जो भी प्राणी है
मतलब जो भी इंसान है, मनुष्य है, वो कितनी मुश्किल, मतलब कितनी सफरिंग है उनको, मृत्यु, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि और इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। ऐसे जो मनुष्य है उनके लिए कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, कि इस जन्म और मृत्यु की साइकिल से हम बाहर आ सके। तो तब जो है भगवान जी कहते हैं कि मैं जो हूं ना जगन्नाथ रूप में आऊंगा, और फिर उस उनके जो भी दर्शन करेगा उस और जगन्नाथपुरी में जाने का जाकर, तो वो जो है सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और जन्म मृत्यु की साइकिल से, बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। तो जब ब्रह्मा जी वहां पे जाते हैं नील माधव के दर्शन करने और देखते हैं वहां पे एक सुंदर रोहिणी कुंड है, तो उस रोहिणी कुंड में एक बहुत ही तुच्छ जो है ना कौवा आके जल पीता है और डायरेक्ट वो 400 विष्णु में परिवर्तित हो जाता है और वो भगवत धाम चला जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हरि बोल, ये तो बहुत ज्यादा तीर्थ स्थान है, बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है। मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो भगवान की भक्ति जरूर पाएगा और इस जन्म मृत्यु की साइकिल से जरूर निकल जाएगा। तो इस तरह से वहां पे जब विद्यापति और विश्वासु पहुंचते हैं और विद्यापति जब उनके दर्शन करते हैं तो उनको इतना इतना ज्यादा आनंद महसूस होता है, इतना एक्सटेसी, मतलब उन बता नहीं सकते थे, वो इतना सुंदर वर्णन किया गया है। वो बेहोश ही हो जाते हैं नील माधव के दर्शन करके। और फिर वो वापस आते हैं और कहते हैं कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जो है मुझे जो है राजा को बताना है। तो विश्वासु कहते हैं ये संभव नहीं है, तो वो उसको बांध के चले जाते हैं। पर जो ललिता थी उसकी वाइफ, वो उसको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे राजा को बताना है नील माधव के बारे में। तो ललिता उनकी वाइफ थी, वो कहती थी तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि बाबा जो है बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तो वो वहां से चले जाते हैं विद्यापति। और लेकिन पीछे बहुत बड़ा तूफान आता है और उस तूफान में क्या हो जाता है, नील माधव जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। और विश्वासु जो है, जो भगवान के प्रिय भक्त थे, वो जो है ना बहुत ज्यादा रोने लगते हैं कि ये मेरी गलती है, मैं विद्यापति को लाया इसीलिए आप चले गए भगवान, प्लीज आप वापस आ जाइए। वो पागलों की तरह भगवान को ढूंढने लगे। पर भगवान की फिर आकाशवाणी आई कि तुम चिंता मत करो, मैं फिर से आऊंगा लेकिन मैं अलग रूप में आऊंगा और जो है ना तुम्हें भी उस रूप की सेवा प्राप्त होगी। फिर वो थोड़े से शांत होते हैं और विद्यापति जाके फिर इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज को बताते हैं। और फिर इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, एक सेकंड ना, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जो है ना इतने खुश हो जाते हैं, वो विद्यापति के आलिंगन करते हैं और वो कहते तुम कितने ज्यादा फॉर्चुनेट सोल हो कि तुमने नील माधव के दर्शन किए। फिर पूरे राज्य को कहते हैं कि चलो बोरा बिस्तर बांधो और चले, हम चलते हैं नील माधव के दर्शन करने। फिर सबको साथ में लेके वो निकलते हैं नील माधव के दर्शन करने। पर जैसे ही वहां पहुंचते हैं, हाँ लेकिन इस दौरान नारद मुनि भी साथ आ जाते हैं उनके पास। कहा ना मैंने, जहां पे भी विशेष घटना हो रही है नारद मुनि जरूर आते हैं। तो नारद मुनि पहुंचते हैं वहां पे और नारद मुनि को वो कहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए नील माधव का दर्शन करने, क्योंकि नारद मुनि तो भगवान के पार्षद हैं, उनको पता है कि क्या होने वाला है आगे। फिर वो सब लोग निकलते हैं, पहुंचते हैं नील माधव के दर्शन के लिए। और फिर जब वहां पर पहुंचकर जैसे ही पता चलता है कि नील माधव जो है यहाँ से गायब हो गए, तो जो है ना इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज वो रोने लगते हैं जोर से और लिटरली वो फेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे भगवान के दर्शन ही प्राप्त नहीं हुए, भगवान मेरे आने से पहले ही यहाँ से चले गए। फिर वहां पे आकाशवाणी होती है, जो है वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आप जो है नरसिम्हा देव जी की मूर्ति को स्थापित कीजिए और 1000 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कीजिए, उसके बाद जो है भगवान जरूर अवतरित होंगे। फिर वो जो है उनके आदेशों अनुसार अच्छे से सब पूरा करते हैं
और फिर उनके सपने में भगवान उनको दिखाई देते हैं, इंद्रदुम्न स्वामी महाराज के। और नेक्स्ट डे पे फिर उनको जो है ना एक समुद्र पे दारुड़ ब्रह्मन, मतलब जो वुडन ब्लॉक मिलता है उनको, बड़े बड़ा ऐसे बहुत बड़ा, और उसपे ना बहुत ऑस्पिशियस चिन्ह रहते हैं, शंख चक्र पद्म। तो ऐसे ये इंडिकेशन रहता है कि भगवान जो है ना इसी 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 से ही जो है ना, इसी दारुड़ ब्रह्मन से ही भगवान के अर्च विग्रह बनाने हैं। फिर से आकाशवाणी होती है, फिर कहते हैं कि हाँ, नारद मुनि जो है वो बताते हैं कि अभी इसकी एक बूढ़ा ब्राह्मण आएगा और इसकी मूर्ति बनाएगा। और वो बूढ़ा ब्राह्मण कौन रहता है? विश्वकर्मा रहते हैं। पर वो जब आते हैं और वो कहते हैं कि मैं बनाऊंगा ये मूर्तियां, लेकिन एक शर्त पे कि इस रूम में कोई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल मैं जब तक ये दरवाजा ना खोलूं तब तक कोई नहीं आना चाहिए। तो वैसी व्यवस्था की जाती है। एक काला सा रूम रहता है और अंदर जो है भगवान के वो ब्राह्मण रहता है और वो दारुड़ ब्राह्मण रहता है। वो बनाता है, थोड़े दिन तक आवाज आती है बनाने की, और कुछ दिनों के बाद जो है आवाज बंद हो जाती है। और फिर राजा को बहुत चिंता होने लगती है कि अरे अभी तक तो आवाज आ रही थी, अभी क्या हो गया? बूढ़ा ब्राह्मण है, पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही, भगवान की सेवा हो रही है कि नहीं अच्छे से, भगवान की मूर्तियां बन रही है कि नहीं अच्छे से। फिर कुछ दिनों के बाद उनसे रहा नहीं गया और फिर उन्होंने दरवाजा खोल दिया, और खोला तो देखा ये कैसी मूर्तियां हैं? भगवान की इतनी बड़ी बड़ी आंखें, हाथ अधूरे, बस सुभद्रा मैया को तो हाथ ही नहीं थे, पैर नहीं थे। तो वो रोने लगे, उनको लगा कि उनकी वजह से जो है ना वो चले गए, कारपेंटर जो वो चला गया, क्योंकि उसने कहा था कि कोई नहीं आना चाहिए, मेरी वजह से ये हुआ है। वो तो सुसाइड करने के लिए भी चले जाने वाले थे। पर नारद मुनि ने कहा नहीं, भगवान इसी रूप में ही आने वाले हैं। ये रूप क्या है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया। फिर वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा स्वरूप जो है भगवान ने दिखाया था, और मैंने ही उनको प्रार्थना की थी कि आप इस रूप में जो है कलयुग में अवतरित हुई है। तो इस तरह से भगवान जो है फिर उनकी जो सुंदर मूर्तियां जो है उनका स्थापना होती है, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना होती है जगन्नाथपुरी में। सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर जो आज है, उसकी जो है उसका कंस्ट्रक्शन उसी समय इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने बनाया था, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी स्थापना की गई थी। और आज तक जो है बहुत सुंदर तरीके से उनकी सेवा हो रही है। फिर स्थापना होने से पहले जो है ना भगवान ने ही इंद्रदुम्न स्वामी महाराज को आदेश दिया। तो हम आगे की स्टोरी देखेंगे कि स्नान यात्रा, रथ यात्रा, ये जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको क्यों मनाया जाता है, वो सब हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने ये स्टोरी क्या देखी कि भगवान जो है अर्च विग्रह रूप में कैसे कलयुग में अवतरित हुए, है ना। इंद्रदुम्न स्वामी महाराज के शुद्ध भक्त है, उनके भाव प्रेम को देखकर भगवान जो है उनकी प्रार्थना और याचना सुनी, और उनके द्वारा जो है वो इस जगन्नाथपुरी में उनकी स्थापना हुई। तो हम देख रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल की ऐसी मिस्ट्रीज है जो कोई साइंटिस्ट भी उनको जो है ना सॉल्व नहीं कर सकता। जो अगर आपको पता है, वहां पे हर रोज झंडा लगाया जाता है ऊपर, और वो झंडा जो है रोज लगाना चाहिए। अगर एक दिन भी मिस होता है, और 45 ऐसे फ्लोर है, इतना बड़ा है हाँ वो मंदिर, और टॉप पे जाके वो झंडा लगाया जाता है। और ऊपर लगाने के लिए वो एक फैमिली ट्रेडिशन, मतलब हर एक को एक एक सेवा दी जाती है। ये फैमिली झंडा लगाएगी, फिर दूसरी फैमिली भगवान के बर्तन जो है वो धोएगी, फिर तीसरी फैमिली भगवान का श्रृंगार करेगी, चौथी जो है वो भगवान के लिए खाना बनाएगी। तो इस तरह से, और वही फैमिली ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन, ईयर्स बाय ईयर्स, वो जो है उसी फैमिली के मेंबर्स जो है वो सेवा कर सकते हैं। तो अगर किसी और ने ट्राई किया तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा किया गया एक्सपेरिमेंट, पर वो नहीं लगा सकते। उसी फैमिली मेंबर ने आके वो झंडा जो है वो लगाना चाहिए। तो वो हर रोज लगाते हैं, और अगर एक दिन भी मिस होता है तो ऐसा कहा जाता है कि 18 साल तक मंदिर जो है वो बंद हो जाएगा। और फिर ये झंडा जो है, ये कहा जाता है कि जो हवा का वो रहता है ना,
डायरेक्शन, जैसे अगर हवा जो है उत्तर की तरफ बह रही है तो हवा जो है ये झंडा जो है वो दक्षिण की तरफ उसका जो लहराएगा। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में उसका प्रवाह रहता है, जो झंडा रहता है उसका। और दूसरा जो है सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र का ऐसा है कि ऊपर से उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा किया गया है कि कौन सी भी डायरेक्शन से हम नीचे से देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ही देख रहे हैं सुदर्शन चक्र। तीसरा है कि कोई भी पक्षी या एरोप्लेन या कोई भी ऊपर मंदिर के ऊपर जो है वो कोई भी फ्लाई नहीं कर सकता, ना बर्ड ना प्लेन, नथिंग कैन फ्लाई अबव द टेम्पल। और ऐसा कुछ नहीं कि नो फ्लाइंग जोन उसको डिक्लेयर किया गया है, पर कोई उड़ नहीं सकता। ये भगवान जगन्नाथ जी का टेम्पल है ना, तो उसके ऊपर जाने की कौन जरूरत कर सकता है। फिर तीसरा है द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल। ऐसा है कि शेडो आती ही नहीं है। अगर सूर्य देव जी किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी परछाई गिरती है, राइट। पर जगन्नाथ जी के टेम्पल में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल उसकी कभी भी किसी दिन में किसी समय भी उसकी परछाई नहीं गिरती। और एक वहां पे सिंह द्वार है, एंट्रेंस ही है सिंह द्वार। तो जैसे ही आप सिंह द्वार के स्टेप्स के बाहर रहोगे तो आपको जो है ना समुद्र की जो है बहुत जोर जोर से आवाजें सुनाई देगी, पर जैसे ही आप अंदर जाओगे वो आवाज बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सुभद्रा मैया का कहना था कि अंदर मंदिर के अंदर प्रेमाइसिस में शांति बनी रहे, इसीलिए जो है आवाज नहीं आती। तो ये मिस्ट्री ऑफ सिंह द्वार है। और तीसरा है, ये आगे नेक्स्ट है द सी मिस्ट्री। उसको कैसे बताया गया है कि दिन जनरली जो हवाएं हैं वो दिन में बीच से लैंड की तरफ बहती है, पर यहाँ पे अपोजिट होता है। यहाँ पे रात को बीच से जो है वो समुद्र से जो है वो जमीन की तरफ बहती है हवाएं। और नेक्स्ट जो है, अच्छा वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, एंड 18 years ritual which is we changing the flag every day। और नेक्स्ट है प्रसादम कुकिंग। पता है वहां पे मटके रखे जाते हैं प्रसादम के, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। कहा जाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी जो है वो भगवान के लिए प्रसाद बनाती है। और इसमें एक विचित्र बात ऐसी है कि सबसे ऊपर वाला जो मटका रहता है उसमें खाना पहले बनता है और फिर बाकी के मटकों में बनता है। और वहां पे जो प्रसाद है वो वहां पे जो दर्शनीय रहते हैं, जो भक्तगण जाते हैं वहां पे, वो कभी 2000 भी जा हो सकते हैं, कभी 4, कभी 20, कभी 50, पर कितना भी खाना बन जाए या कितने भी भक्त आ जाए, पर वहां पे प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। ये भगवान की वहां पे लीला है कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता वहां पे। So we'll go to the next. These are we saw different mysteries of Jagannath temple, which are the beyond the scientific logic. We can't put logic here. कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है? There must be many scientists who must be doing a lot of research, but they fail to understand this because they are not under the purview of material world. They are beyond it. तो वहाँ यहाँ पे जो है ना भगवान जगन्नाथ जी की चलती है और किसी की भी नहीं। तो हम ये एक विशेष अभी ये स्नान यात्रा का हमने उत्सव मनाया। तो ये स्नान यात्रा जो है ये इसका आगमन कैसे हुआ, इसकी जो हिस्ट्री है वो कैसी है। जब भगवान जो है जगन्नाथ जी, कहा जाता है ये इनका जन्मदिन है। स्नान यात्रा इज लाइक हिज बर्थडे, इट्स द डे ऑफ व्हेन दे अपीयर ऑन दिस अर्थ। तो ये भगवान जब आए थे तब उन्होंने नृसिंह स्वामी महाराज के सपने में आकर कहा था कि ये हमारा प्राकट्य दिवस है। तो ये आता है ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा का दिन, अभी होके गया। ये ज्येष्ठ महीने की हिंदू कल्चर के जो ज्येष्ठ मंथ रहता है उसकी पूर्णिमा के दिन ये यात्रा, ये स्नान यात्रा, ये उत्सव मनाया जाता है। तो भगवान ने कहा कि इस दिन उनकी क्या इच्छा है, उनको ढेर सारा स्नान करना है बस।
तो उनका उन्होंने पूरी डिटेल बताई है सपने में कि आप इस कुएं से जाकर उस कुएं को, ढका हुआ था वहां पे कुआं, तो ये कुएं का पहला संस्कार करो, बिगुल और शहनाई और बहुत सारे ढोल ताशा बजा के उस कुएं को साफ किया गया और उसका संस्कार किया गया। फिर कहा कि 108 स्वर्ण कलश से पानी लाया जाए, उसमें चंदन, कपूर, हल्दी ऐसे सब मिलाया जाता है और फिर इस बहुत ही शुद्ध जल से भगवान का स्नान होता है। और भगवान जो है इतना स्नान करते हैं, तो फिर नेचुरल है इतना स्नान करेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे। तो फिर स्नान यात्रा के बाद वो 15 दिन के लिए रेस्ट क्वारंटाइन होम में चले जाते हैं। तो ये क्वारंटाइन जो सिस्टम है वो अभी से नहीं, बहुत पुराना है। ये 15 दिन उनको भी रखा जाता था। हमने अभी कोरोना में देखा कि हम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होते थे, तो भगवान जो है वो 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाते हैं। और इस 15 दिनों में जो है भगवान की बहुत अच्छे से सेवा की जाती है। कहा जाता है कि स्नान में जो उनके कलर जो है वो थोड़ा सा पेंट इधर उधर हो जाए तो उनको अच्छे से फिनिशिंग की जाती है। और वो बीमार है तो उनको काढ़ा, फिर उनकी मालिश, तो वो स्वयं जो है ना लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती है। उनका जो ना स्पेशल उनका वो अलग से उनका रूम होता है, वो स्पेशल उनका सेवा जो है लक्ष्मी जी द्वारा जो है अनावसर ये काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिस पीरियड इज नॉट सुटेबल फॉर वर्शिपिंग द डीटीज। So in this 15 days, Lord takes rest completely in the room, and he's being served nice kadhas and the medicines and the और मसाज की जाती है भगवान को। और फिर जैसे ही 15 दिन हो जाते हैं भगवान एकदम फिटम फाट हो जाते हैं और वो एकदम खुशी खुशी जो है वो बाहर आते हैं और कहते हैं चलो अभी फिर हम घूम के आते हैं। फिर वो रथ यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं और इतनी बड़ी स्माइल लेकर एकदम शबराज जो है वो उनको लेके आते हैं। और इतने हेवी रहते हैं ना भगवान कि और कोई नहीं उठा सकता उनको, शबराज ही उठा सकते हैं। और फिर वो उन्हीं के द्वारा जो है वो लाए जाते हैं और रथ पे बिठाए जाते हैं। फिर हमारी जो है नेक्स्ट, हाँ, उस स्नान यात्रा के दौरान ही रथ यात्रा होती है। स्नान यात्रा के बाद जो है 15 दिन के बाद फिर एक आती है गुंडीचा मार्जनम जिसको कहते हैं। ये गुंडीचा मार्जनम वहां पे एक मंदिर है और ये इसको क्या सिग्निफाई किया गया है कि वो वृंदावन है और भगवान जो है ना द्वारका मतलब जो श्री मंदिर है वहां से वृंदावन जा रहे हैं। तो गुंडीचा मार्जनम ऐसा है कि वहां पे सारे भक्तजन गुंडीचा मार्जन, वहां पे गुंडीचा मंदिर में ना कोई पूरे साल भर में कुछ होता नहीं है, तो वो ऐसे ही मंदिर पड़ा रहता है। तो वहां पे अच्छे से वहां पे सफाई की जाती है क्योंकि भगवान आ रहे हैं ना, कोई भी घर पे आता है तो हम कैसे अच्छे से सफाई करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। तो सारे भक्तजन मिलके रथ यात्रा के एक दिन पहले पूरी गुंडीचा मंदिर को साफ करते हैं। तो इस्कॉन के मंदिर में भी हर रथ यात्रा के पहले ये जो है फेस्टिवल, ये गुंडीचा मार्जनम जो है वो किया जाता है। भगवान की जो है ना भगवान के मंदिर की अच्छे से सफाई की जाती है, महा क्लीनिंग बोलते हैं। और ये जो है ना चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया था। तो इस दौरान जो है पूरी मंदिर की अच्छे से सफाई होती है क्योंकि भगवान को वेलकम करना होता है। फिर नेक्स्ट डे पे गुंडीचा मार्जनम हो गया, फिर नेक्स्ट डे पे आता है रथ यात्रा। तो हम रथ यात्रा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में सुनेंगे। अब हमारे पास 10-15 मिनट है संस्कृति, वी कैन टॉक अबाउट रथ यात्रा, राइट? Yes, Mataji. A very brief discussion about Rath Yatra. Very brief. Yeah, actually we had a lecture. We have a lecture on Rath Yatra. You have a lecture on Rath Yatra, very good. So can somebody tell me why do we celebrate Rath Yatra? हरे कृष्णा। रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? संस्कृति, यू ओनली शेयर। नहीं माता जी, नहीं पता। नहीं पता, ओके। हरे कृष्ण माता। ओके, हाँ, कौन बता रहा है? यस माता जी, ऐसे बोलते हैं ना कि जो डिवोटीज है जो टेम्पल में नहीं जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। करेक्ट। तो इसका जो है ना एक
इंटरनल जो रहस्य है वो मैं बताती हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। हाँ, जो इंटरनल स्टोरी है, ये बात आती है बहुत पुरानी, कुरुक्षेत्र, द्वापर युग में चलते हैं हम लोग, ठीक है? चलें द्वापर युग, ऐसे तो नहीं जा सकते पर हम मानसिक स्वरूप से जाते हैं द्वापर युग में, जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था महाभारत का युद्ध? कौन बताएगा? Can somebody tell me where did Mahabharata कुरुक्षेत्र। battle happened? कुरुक्षेत्र। करेक्ट। तो कुरुक्षेत्र में जो है ना, सब लोग आए थे, सारे जो है ना अलग अलग देशों से सब लोग आए थे। जब युद्ध होने वाला है उसके पहले की बात चल रही है। तो वहां पे कृष्ण को मिलने वृंदावन के लोग भी आए थे, वृंदावन वासी। अब कृष्ण ने जब वृंदावन छोड़ा था तब वो कितने साल के थे? किसी को पता है? 11 साल के, ठीक है? तो जब उन्होंने वृंदावन छोड़ा तब वो 11 साल के थे, और जब युद्ध हो रहा था महाभारत का तब कितने साल के थे? 86, ठीक है? इतने साल हो गए थे। हाँ, और तब जब वो वृंदावन में थे, वो कृष्णा कैसे थे? ग्वाल बाल, है ना? वहां पे तो ऐसे फूल लगाते थे, वो ऐसी टोपी वो भी पहन, मतलब वो पगड़ी वगड़ी पहनते थे, और अपना मोर पंख लगाते थे और मुरली वुरली बजाते थे, ग्वाल बाल जैसे थे। और यहाँ पे द्वारकाधीश थे, वो एकदम ऑपुलेंट किंग, है ना? तो वहां पे जब वृंदावन वासी आए वहां पे कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने कृष्णा को जब देखा तो वो तो पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने कहा, कहाँ है हमारा कृष्णा? लग नहीं रहा आप हमारे कृष्णा, हमें अपना वैसा वाला ही कृष्णा वापस दो, जो हमारा बाल ग्वाल गोपाल जैसा, जो मोर पंख पहनता है, वो मुरली बजाता है, वैसे वाला हमें कृष्णा दो वापस। तो कृष्णा वो जो है, कृष्णा रथ पे बैठे हुए थे, और वृंदावन वासी जो है वो कृष्णा को देखकर इतने भाव विभोर हो गए और कहने लगे, अभी आप चलो हमारे साथ वृंदावन। और वो सब लोग मिलके जो है ना उनको खींचने लगे, उनके रथ को खींचने लगे, चलो हमारे साथ वृंदावन, चलो हमारे साथ वृंदावन। तो इसीलिए ये दर्शाता है कि रथ यात्रा जो है, भगवान को हम अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं, हम कि आओ हमारे हृदय में आओ। तो हम जब खींचते हैं वो रथ को, जब हम उस रस्सी को खींचेंगे, तो हम क्या क्या कह रहे हैं भगवान को? कि आप हमारे हृदय में आके विराजमान हो। तो ये इम्पोर्टेंस है। और भगवान की तरफ से वो क्या है कि भगवान जब रथ यात्रा करते हैं, राजा कैसे होता है कि वो सब सारी प्रजा को देखने जाता है ना, कि मेरी प्रजा कैसी है, सब कुशल मंगल है कि नहीं। तो भगवान भी अपनी सारे भक्तों को देखने आते हैं। बहुत सारे भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते, नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड इन टेम्पल, सो ही पर्सनली कम्स। एंड एक्चुअली पहले अलाउड था, कोई भी जाके, कोई भी कितना भी अशुद्ध या कोई भी निचले जाति का जाके भगवान को आलिंगन कर सकता था, हक कर सकता था। अभी कुछ रीजन की वजह से बंद कर दिया है ये प्रथा, बट ये अलाउड था कि भगवान को जाके जो है ना हम हक कर सकते थे। तो भगवान जो है ना इतने ज्यादा कृपामय हो जाते हैं जब वो रथ पे सवार हो जाते हैं, और फिर क्या किया जाता है? द्वारका मतलब श्री मंदिर से उनको गुंडीचा मतलब वृंदावन लाया जाता है। क्योंकि ये कहानी वहां से आती है कि जब कुरुक्षेत्र में वृंदावन वासी वहां गए थे, तो वो भगवान को खींच के वृंदावन लेके जाना चाहते थे। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान को श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक लिया जाता है। तो भगवान बहुत ज्यादा कृपालु हो जाते हैं। और ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की हाँ इसको रोकने की, पर किसी की नहीं चली। इसके संदर्भ में एक बहुत ऐसी सुंदर स्टोरी है कि एक नया वहां का एक नया इंचार्ज आया था जगन्नाथपुरी में, और उसने कहा कि मैं स्केड्यूल डिसाइड करूंगा रथ यात्रा का, इस समय ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, एकदम 1 2 3 4 5 स्टेप्स देकर उन्होंने दे दिया कि ऐसा ही होने वाला है, इस समय पे होगा। अब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के अलावा और किसी की नहीं चलती। हाँ, जगन्नाथ जी ने सोचा अच्छा ऐसी बात है, वो हिले ही नहीं, उनका रथ जो है ना वो हिला ही नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए,
सब परेशान, अरे रथ हिल ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है। फिर सबको समझ में आ गया, और उसको भी वो जो इंचार्ज थे ना वहां के, जो ऐसे लग रहा था उसको कि मेरे हिसाब से हम लोग करेंगे, ये लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं, तो वो उन्होंने जाके माफी मांगी जगन्नाथ जी से और कहा प्लीज मुझे क्षमा करो और प्लीज आगे बढ़ो, अभी प्लीज आगे बढ़ो। तो फिर वो रथ जो है वो आगे बढ़ाएगा। तो कहते हैं उस दिन जो है बारिश होती है जरूर। तो इस बार हमारी रथ यात्रा कब है, मालूम है किसी को? इट्स on 1st July or 3rd July. In Pune, we are celebrating on 3rd for sure. So we have this Rath Yatra coming up soon. तो उस दिन जो है ना बारिश निश्चित रूप से होती है, पता है क्यों? क्योंकि सारे देवी देवता आते हैं, और जब इंद्रज आएंगे तो बारिश तो जरूर आएंगे, और वो बारिश से जो है ना वो कोशिश, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो वहां के रास्ते जो है ना वो साफ धुलने की कोशिश करते हैं कि भगवान जगन्नाथ जाएंगे इन रास्तों से तो ये साफ होना चाहिए। तो बहुत निश्चित रूप से जो है वहां उस दिन बारिश होती है। और कहते हैं कि जब हम जगन्नाथपुरी में जाएं तो सभी से अच्छे से बर्ताव करें, पता नहीं, क्योंकि देवी देवता वेश बदलकर रथ यात्रा में शामिल होते हैं, तो पता नहीं कभी किसी देवी देवता से टकरा जाए, इसलिए सबसे बहुत अच्छे से बर्ताव करना वहां पे जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड करेंगे तो, है ना। और फिर हम shall we end or we'll just quickly, we are already crossed the time, so we can actually end it here. We can continue. There are lot many pastimes of Lord Jagannath, इतने ज्यादा है ना, मतलब 2-3 लेक्चर्स भी कम पड़ जाए एक्चुअली जगन्नाथ जी के, अगर हम लोग पास टाइम सुनने बैठे तो। पर बहुत सुंदर एक भजन है जगन्नाथ जी का, उसका वो है जगन्नाथ अष्टकम, तो आप प्लीज गूगल सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी बहुत सुंदर है, सुनने में भी इतना अच्छा है, उसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है। जगन्नाथ अष्टकम 8 वर्सेस है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ है, बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन है जगन्नाथ जी की। पर हम अगर आपको सुनना है तो आप संस्कृति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शी कैन अरेंज वन मोर session on only the pastimes of Lord Jagannath. So thank you so much Sanskriti and everyone for patiently hearing me, and I'm sorry if there's some mistake. Yes, over to you Sanskriti. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, बोल, thank you very much for such an amazing and nectarine lecture. बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के, ऐसे बार बार कभी कभी लगता है कि अरे क्या बार बार सुन के बोर होगा, लेकिन आपने इतने अच्छे से उस पास्ट टाइम को बताया कि वापस ज्यादा मतलब खुशी हो रही थी सुन के, आप खुद इतने एक्साइटेड थे, तो बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे जितनी भी हमारी आईजेएफ की लड़कियां हैं बहुत ज्यादा प्रसादम से प्यार करती है, तो उनको तो बड़ा ही मजा आया होगा प्रसादम की महिमा सुन के, क्योंकि हम मंदिर में आते हैं तो एकदम ईगरली एवरी सेकेंड लेक्चर चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, प्रसादम में क्या बना है, प्रसादम कब शुरू होगा उनके दिमाग में वही चलता रहता है। उनको बहुत खुशी हुई होगी अभी जगन्नाथ जी के यहाँ पे, जगन्नाथ जी अपने प्रसादम वाले हैं। आप म्यूट पे है माता जी। हरे कृष्णा। They are prospect devotees of Lord Jagannath if they like prasad a lot. yes माता जी। तो आप थैंक यू वेरी मच। अभी अगर आप लोग किसी के कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री पूछने के लिए माता जी को। आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आप बोलना नहीं चाहते तो, पर आप बोलेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क और शेयर योर एक्सपीरियंस, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। सो वी विल बी हैप्पी, वी विल नो कि यस you all were listening. This indicates you were all listening, not just joining. Yes, so we have Shweta who has switched on her video, so I'm happy to see Shweta. हरिबोल। ओके, हरे कृष्णा में करके रख सकते हैं, अच्छा रहेगा, एक अच्छा व्यू मिल जाता है। रेडी? ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम राम। हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव मैया की जय। गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरि बोल। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की Jai. हरि बोल. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. So see you all tomorrow 7 p.m. Bye bye. Hare Krishna. Hare Krishna.